मछलियों से खाने लगी थी, तो ऑब्वियसली उसको सर्वाइव करना था, तो उस जंप करती है जैसे डॉल्फिन्स या वेल्स जंप करती हैं, वैसे उसने जंप किया और बाहर की तरफ। तो सवाल ये उठता है कि सवाल ये उठता है कि दूसरों ने दांत उगाए हैं दूसरों के साइज पर, तो ये क्यों नहीं हुई? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भी फिर जो बेसिक मडी वाटर के अंदर जो सेल्स की जनरेशन है ना, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी का बनना, ये भी सवाल उठाता है। खैर वो तो आप डिटेल में चले जाएं, वैसे तो कैसे हजारों क्वेश्चन, हजारों क्वेश्चन। जो एक सेल के अंदर जो एक मोटर का सिस्टम है पूरे का पूरा, जो एक फैक्ट्री की तरह, एक इंजन की तरह काम करता है, एक एक पुर्जा उसके ऊपर डिटेल्स मौजूद हैं जबरदस्त काम करने के लिए, वो देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज मौजूद है। वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आई? कोई जवाब नहीं दिया। एग्जैक्टली जी ठीक है अमर भाई, बहुत ज्यादा टाइम ले लिया आपका, बहुत शुक्रिया। उसमें बिल्कुल बहुत शुक्रिया, इस पर बात की जा सकती है भाई। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि उस मोटर के काम करने के लिए एक एक पुर्जे का उससे पहले होना जरूरी है। नेचुरल सिलेक्शन के अंदर इस तरह काम नहीं करता। नेचुरल सिलेक्शन जब आप उसको कहते हो तो वो एक एक्सीडेंटल अप्रोच है कि एक्सीडेंटली आउट ऑफ नोवेयर नो इंटेलिजेंटली उसको डिजाइन। मगर जब आप मोटर सेल्स के अंदर ही मोटर सिस्टम को देखते हो ना, कि जो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, उसको सर्वाइव कराते हैं, उसके लिए जो मोटर काम कर रही है, उसका एक एक पुर्जा दूसरे पुर्जे के ऊपर, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के ऊपर डिपेंडेंट है। इतना इंटेलिजेंट है कि उसको किसने बताया कि इससे पहले ये बनेगा तो फिर ये मोटर काम करेगी और इंफॉर्मेशन भेजेगी सेल्स में, वरना नहीं भेजेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जवाब बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल अमर भाई, और भी मेरे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चन है इंशाल्लाह कैसर भाई की स्ट्रीम में, तो कहीं और मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगा। शुक्रिया जरूर मेरा भाई, ले जी, हमारे पास आखिरी 1 घंटा रह गया, इसको ज़हन में रख कर ही फिर सारे मामला तो होंगे जी। जज़ाकल्लाह। अच्छा बहरहाल ये बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू होगी जो आपकी सैफ भाई के साथ। इस मामले में एक छोटी सी बात ही अर्ज करता हूँ कि अभी इस कायनात को समझने के लिए इंसान ने चलना भी क्या, मेरे ख्याल में रेंगना शुरू किया है। अभी खड़े होना है, फिर चलना है, फिर दौड़ना है, फिर जाके शायद कभी समझना है, अगर जिंदगी ने उतना मौका दिया, अगर इस कायनात की उतनी एज हुई तो। लेकिन ये एक बड़ा ही आमिर भाई, ये बड़ा ही तंग किस्म का घुटा हुआ दिमाग है, जो एक बड़ी साइंटिफिक वे में बात कर रहा हूँ कि जो इतनी बड़ी कायनात को सामने ओपन देखते हुए भी बहुत तंग दिमाग वो शख्स हो सकता है जो थोड़ी सी रिसर्च के ऊपर छलांगे मार के कह दे कोई खुदा नहीं है इसके पीछे, कोई बनाने वाला नहीं है, ये सब एम ही हो गया। ओ भाई, अभी रेंगना सीखा है हमने, अभी आगे आगे देखें तो सही क्या क्या खुलते हैं आपके ऊपर राज। जी आमिर भाई। आप ना ये कह रहे हैं ना रेंगना, मैं आपको सही बताऊं, इंसान की अकड़ तोड़ी है सही मानों में जब से इन्होंने जो सेलुलर बायोलॉजी है उसको पढ़ना, या एपिजेनेटिक्स को, या जीनोम को, ह्यूमन जीनोम को इवन पढ़ना शुरू किया है, इनकी अकड़ टूट गई है। क्वांटम फिजिक्स के अंदर या क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ने के हवाले से तो बिल्कुल ही कमर टूट गई है। अब मैक्रो लेवल पर ऊपर गए कॉस्मोस को पढ़ने में, तो उसमें अकड़ टूट गई है। यानी जितनी बड़ी ये छलांगे मार रहे थे ना कि हमें ऑलमोस्ट हर किस्म का हल मिल गया, तो नहीं। और तो उसके साथ इनको देखना पड़ता है पीछे पलट के कि जितना इजी हम समझ रहे थे या जिन बेसिस के ऊपर हम खड़े थे, वो बेसिस हिलना शुरू हो गई हैं हकीकत के अंदर। और अब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वैसे तो टोटली डिफरेंट चीज है, मगर मैं इसको एक टर्म के तौर पर यूज कर रहा हूं कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ही प्रिवेल कर रहा है कि साइंस को दूसरे मानों के अंदर अनसर्टन कहना शुरू कर दिया गया कि रियलिटी नहीं। खास तौर पर क्वांटम फिजिक्स की फील्ड के अंदर जब डेवलपमेंट्स हुई हैं तो उन्होंने रियलिटी को टोटली चेंज करके रख दिया। यहां तक कहना शुरू कर दिया है कि जो आप चीज देख रहे हो हकीकत नहीं है, कैसे ही हो, ये इल्यूजन हो सकती है। यानी आपकी ऑब्जर्वेशन किसी चीज को एग्जिस्ट करवाती है, यहां तक बातें शुरू हो गई। तो हकीकत यह है कि रियलिटी नहीं रही, इल्यूजन और रियलिटी में फर्क खत्म हो रहा है। तो यानी एक गोरख धंधा बनता जा रहा है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया था कि मेरी तरफ से तुम्हारी तरफ रहनुमाई आएगी, जो उसकी पैरवी करेगा वो हिदायत पर होगा और अंधेरों से निकलकर रोशनी की तरफ आएगा। और ये अंधेरों के अंदर ठोकरे खाना पसंद करते हैं तो शौक से खाएं, खाते रहे, आखिर आना तो उधर ही है। जी जी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह आमिर भाई। हमारे साथ हैं जी संदीप भट्टाचार्य। संदीप साहब वेलकम। हेलो जी हेलो, आवाज आ रही है? जी जी।
अच्छा, तो पहला सवाल तो मेरा आमिर भाई से एक है जी। कि आप बीच-बीच में जो बोलते रहते हैं कि भाई मेरे शिवलिंग में बैठ गया है, तो इसका मतलब ज़रा बताइए? पता नहीं, मैंने एक सनातनी से सुना था कि मेरे लिंग पे ना चढ़। उसके बाद से मैंने इसको पकड़ लिया। मैंने कहा शायद कोई अच्छा शब्द होगा। बुरा शब्द है, मुझे बता दीजिए, मैं क्षमा मांगता हूँ, कृपया, मुझे नहीं पता। नहीं जी, मेरे को पता नहीं है करके तो मैंने आपको पूछा, आप बोलते रहते हैं ना। ओहो, नहीं, बात मैंने एक होती है बंदे को कभी। सुना था बात। मेरा एक दोस्त था हिंदू, संदीप भाई। अच्छा। ऐसे चाय के हुँ, स्टॉल पे बैठे थे, बात चल रही थी। तो दूसरे दोस्त ने ना हुँ, उसे कहा कि यार, अपनी जो है ना भाभी तो दिखा जरा। दोनों हिंदू थे, दोस्त थे। हुँ, तो मैं नॉर्मल उनके साथ बैठा था, गपशप कर रहा था। तो उसने कहा भाभी की तस्वीर तो दिखा। उसने कहा खैर है हुँ, तुझे, क्या मसला है? उसने कहा यार दिखा तो सही, तू बड़ी बातें करता था, खूबसूरत है भाभी, ये वो, तो भाभी दिखाएगा नहीं। उसने ये बात की है, उतनी देर में दूसरा भड़क गया और उसने कहा मेरे लिंग पे ना चढ़। तो उसके बाद वो हंसना शुरू हो गया, चुप करके बैठ गया। तो मैंने, वो मुझे डायलॉग पसंद आया, लिंग पे चढ़ रहा है, वो मैंने उसको पकड़ लिया। मैं असल में अच्छा ऑब्जर्वर हूँ। मैं जो चीजें ऑब्जर्व करता हुँ। हूँ उसके बाद उसको मैं अपनी लैंग्वेज के अंदर इंक्लूड करता हूँ। अगर बुरा शब्द है तो मुझे बता दीजिएगा संदीप भाई, मैं आज के बाद नहीं बोलूंगा। नहीं, नहीं, वो बात नहीं है, आप बोलते रहिए, उसमें मेरे को कोई तकलीफ नहीं। मैंने अभी नहीं नहीं, देखिए बुरा आपने नहीं जो नहीं बोला नहीं नहीं, वो बुरा बुरा शब्द तो नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा आपको तकलीफ है कि नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि बुरा शब्द तो नहीं है ये शिवलिंग। मैं ये ना हो मैं बोलता रहूं और कोई अश्लील शब्द हो, मुझे बता दीजिएगा। अभी मैं बोल रहा हूँ, हाँ, मुझे बता दें, अश्लील शब्द तो नहीं है ना? ये ना हो मैं बोलता रहूं और मुझे पता भी ना चले। आपको जो पता है क्या है वो मेरे को मालूम है। तो मैं बोलता हूँ नहीं सुनिए नहीं आप, एक नहीं, एक नहीं लाइन नहीं की बात है। तो अभी आपने नहीं जो नहीं, मेरे को मुझे बताया, तो संदीप भाई, आपके दोस्त ने तो ये नहीं बताया कि भाई मेरे शिवलिंग पे बैठ जाओ। आपने उधर मेरे, उसने बताया मैं मेरे लिंग पे मत चढ़ो, ये बात उसने बोला। तो पता नहीं शिवलिंग, शिव शब्द हाँ उसके साथ में आपने जोड़ दिया ना। हाँ, नहीं, उसका तो नाम शिव था ना। जो लड़का था हिंदू, उसका नाम शिव था। अच्छा, तो मैंने शिवलिंग कर दिया। मैंने कहा वो अपने लिंग की बात कर रहा है तो शिवलिंग होगा। मैंने बोल दिया, उसका नाम शिव था अच्छा, हिंदू का। जी। अच्छा, अच्छा। ठीक है, अगर कोई अश्लील है बात मुझे नहीं। बता दें, मैं आज के तो बाद नहीं बोलूंगा, मुझे बता दें। अभी आपको पता नहीं है ये बात, अब दूसरे किसी को बोलिए अलग बात है, लेकिन मेरे को मालूम है, आपको इसका मतलब मालूम है, अच्छी तरह से मालूम है। नहीं नहीं, आप चल मुझे छोड़िए, नहीं वो बात को वो, छोड़िए। मैं, वो मैं तो क्षमा आपने बोल मांगता रहा हूँ था अगर करके कोई मैंने आपको अश्लील, पूछ नहीं लिया। मुझे, नहीं नहीं नहीं, संदीप भाई मैं, मुझे नहीं इतनी ज्यादा हिंदी और संस्कृत का नहीं पता। तो संदीप भाई कृपया करके मेरे मुझे मुझे ज्ञान दीजिएगा। मैंने अगर कोई क्या गलत बात बात कर कर रहे हो? दी है। आपको अगर संस्कृत का अगर मालूम मालूम नहीं है इतनी अच्छे से, तो आप तो कुछ दिन पहले कृष्णा का अवतार ले लिए थे ना। आप वही आमिर मैंने है ना। ले मैंने लिया था। वो आप वही पिछले आमिर जन्म है की ना। बात होगी, कोई पिछले जन्म की पिछले बात। जन्म की बात में आप चले गए थे ना। अच्छा, वो अली भाई ने, नहीं नहीं, आपके चैनल पे नहीं थे, आप दूसरे के चैनल पे थे। भाई, हो गलतफहमी हो गई है, वो गलतफहमी हो गई है। अली भाई भी मुझे कह रहे थे, कहते हैं वो कृष्णा का कोई रोल लेके आया हुआ था, पता नहीं आपका, मुझे नहीं पता, मुझे आजकल नहीं पता चल रहा। कई दफा ऐसे होता है, अच्छा, मुझे एकदम, मैं एकदम जो है वो लॉस्ट फील करता हूँ, लॉस्ट इन स्पेस। अच्छा, और अच्छा, कोई और टेक हम्म, कंट्रोल कर लेता है, तो वो मेरे ख्याल से वो ना हो गई। आई एम रियली सॉरी मेरा भाई। अच्छा, मतलब मुझे बता तो दें, नहीं ये नहीं, शिवलिंग सॉरी जो है बोल। अश्लील, अश्लील शब्द है, मुझे बता दें, मैं आज के बाद इसका उपयोग नहीं करूंगा। अश्लील शब्द है ये शिवलिंग। अभी शिवलिंग जो शब्द है वो अश्लील नहीं है, लेकिन बोलने का जो तरीका है वो इंसान का अलग अलग होता है। तो आप जिस तरीके से समझ रहे हो, मैं भी एक टाइम पे वैसे ही समझता था, लेकिन बाद में नहीं मेरे को नहीं, भी खुद को भी मालूम पड़ा कि भाई इसका मतलब ऐसा नहीं है, दूसरा मीनिंग आता है। चलो छोड़िए, मैं उस बात के लिए नहीं आता, आपने बोल रहा था करके मैंने आपको पूछा ऐसा ही कि भाई इसका मतलब आप क्या समझते हो, किस हिसाब से आप हाँ बोलते ठीक हो, तो वो ठीक जानने के लिए ठीक मैंने है, आपको पूछा। तभी आपने आपकी धन्यवाद दोस्त की धन्यवाद। कहानी बता दी, तो मामला खत्म हो गया। थैंक यू, धन्यवाद हाँ संदीप भाई। मैं तो असल में ये है कि मैं उससे भी पूछ लूंगा, शिव से पूछूंगा। हाँ, क्योंकि वो मुझे मिलता रहता है, हम लोग अक्सर बैठते हैं वीकेंड वगैरह के ऊपर। आज चूंकि प्रोग्राम हो गया तो मैं नहीं मिल सका, तो मैं उससे पूछूंगा कि शिव, ये जो तू लिंग की बात करता है, इसका अर्थ क्या है, मुझे बता दे। मुझे संदीप भाई ने इस तरह बताया था, ताकि मैं फिर अगर अश्लील शब्द है मैं उसका उपयोग नहीं करूंगा। अच्छा, आपने कहा बोलने वो के अंदाज आपकी से और फर्क शिव की पड़ता है मामला तो। है तो कर लीजिएगा, उसमें मेरे को कोई मतलब हाँ नहीं। अच्छा सुनिए ठीक है। मेरी बात। अभी कुरान जी शरीफ का आपका सूरा नंबर 3 पे 110 नंबर आया था, जी जी, वो जरा खोलेंगे आप? मैं अभी चेक कर लेता हूँ, एक मिनट। मैं ना साइड पे आके जरा फोन से होता हूँ तो मैं रिलैक्स होके बैठ जाता हूँ। तो अगर आप ओके कहते हैं सर। ओपन, मैं एक मिनट, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 110। 110। जी मेरा भाई।
बताइए, इसको मैं शेयर कर दूं? नहीं, स्क्रीन पे लाइए ना इसको। जी जी मैं ले आता हूँ, एक मिनट दीजिए, मैं ले आता हूँ मेरा भाई। जी मेरा भाई, स्क्रीन शेयर कर दें अहीर भाई। जी सर। ये देखें जी, सूरह आल इमरान की 110। जी मेरा भाई। नहीं, ये तो आपका इसका ट्रांसलेशन हिंदी में है। हिंदी में? आप हिंदी में निकाल देता हूँ, आपके लिए निकाल लेता हूँ, हिंदी में निकाल लेता हूँ। जी जी भाई। जी संदीप भाई। हम्म। हाँ, तो अभी इसमें देखिए जो बता रहे हैं, तुम एक उत्तम समुदाय हो हम्म, जो लोगों के समक्ष लाया गया है। तुम नेकी का हुक्म, अरे बड़ा मत कीजिए, मैं देख रहा हूँ, अच्छा सॉरी मेरे जी, स्क्रीन से बाहर हो रहा है आपके उसको सॉरी सॉरी बड़ा सॉरी, करने मैं से। थोड़ा थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, अब ठीक है? अब ठीक है जी। नहीं, मैं ठीक। मेरे मोबाइल से भी देख रहा हूँ, तो मेरे इसमें भी जूम आउट होता है ऐसा। मैंने अच्छा बड़ा अच्छा, किया ही ठीक है था ठीक। ऑलरेडी। ओ ठीक है ठीक है देते ठीक हो और बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो, और यदि किताब वाले भी ईमान लाते तो उनके लिए अच्छा होता। उनमें ईमान वाले भी है, किंतु उनमें अधिकतर लोग अवज्ञाकारी है। अभी इसका जो है सही बुखारी में उसका क्या बोलते हैं, 4557 उसका तर्जुमा है शायद में, क्या बोलते हैं आप लोग उसको? हेलो, हाँ हाँ बोलिए आप। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, हाँ आप बोलें अभी, बोलें। क्या है? जी जी हाँ सॉरी तो अभी, सॉरी, मैं मेरा माइक म्यूट था, मैं बोल रहा था, मैंने कहा आप आयत पर सवाल है, ये बुखारी की हदीस पर है, मैंने आयत खोली, अब आप कह रहे हैं बुखारी। हाँ तो अभी इस आयत का तो कुरान पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। अभी इसका हम्म। बुखारी शरीफ में इसका जो तर्जुमा किया गया है वो क्या बता रहे हो, जरा खुली। नहीं, इसका तर्जुमा सामने खुला हुआ है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है संदीप भाई? हम्म, संदीप भाई, हाँ आप जी कह रहे थे बोलिए। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन खुला है, मैंने खोला है, अब कह रहे हैं बुखारी में इसकी ट्रांसलेशन की हुई है। इधर क्या आपत्ति क्या नहीं है? नहीं, ये बुखारी में ट्रांसलेशन इसकी पसंद नहीं आई? ट्रांसलेशन नहीं है। क्या ट्रांसलेशन हुआ है? पसंद की बात नहीं है। जी, ट्रांसलेशन पसंद नापसंद की बात नहीं है। मतलब ट्रांसलेशन अभी बुखारी में नहीं इसका, होती। फर्क समझें, किसी भी, हाँ मैं बोलिए। आपको बताता हूँ, वेदास का जो अर्थ है मंत्रों का, वो वेदास का मैंने वेदा संस्कृत में का तो हिंदी गया ही में नहीं किया जाए। सर। नहीं नहीं, मैं समझा अगर रहा मैं हूँ। वेदा में बात करूंगा तो फिर आप वेदा में ही बात कीजिएगा। अच्छा चलें ठीक है, अरे अगर आपको नहीं सुनिए। पसंद आ रहा, मैं आपको समझा देता हूँ, मैं आपको फर्क बता देता हूँ। कुरान की ट्रांसलेशन कुरान के वर्डों की आपके सामने है, बुखारी कुरान की हम्म, ट्रांसलेशन नहीं होती। अच्छा ठीक क्या है, होती है वो? वो कुछ और होती है, ट्रांसलेशन नहीं होती। आपको बताइए। ट्रांसलेशन पे जो मसला है, तो मुझे बताएं, हम्म, इधर क्या करना है इसका, बताएं क्या हुआ है इसका? नहीं नहीं, गर्भ, अभी इसी का जो है तो बुखारी में शरीफ में जो लिखा जाता है तो वो क्या होता है वो बताइए। क्या हो गया भाई, इस आयत का तो मुझे बता दें, फिर मैं बुखारी पर भी बात कर लूंगा, क्या हुआ इसमें? नहीं, हो कुछ गया नहीं, आप उसको खोलिए ना बुखारी का। कि अब चलो यार, सही बुखारी खोले तो आपके कहने पे मुझे मेरी दौड़ लगवा रहे हैं आप। यार आमिर ठीक है, भाई, ये फोर आप डबल आज फाइव सेवन क्या पता कर नहीं, रहे पहले हैं? आयत खुलवा रहे हैं ये, पता नहीं मेरा इम्तिहान ले रहे हैं कि मुझे कंप्यूटर यूज करना आता है कि नहीं। नहीं जी फोर सर, आपको इंतजाम लो, मेरे पास में उतनी नॉलेज नहीं है। 422। 4557 एक मिनट, फोर सही अल बुखारी। 4557। सही अल फोर बुखारी डबल खोलिएगा आमिर भाई, वो दूसरी ना खोल लें, ध्यान से जरा। जी जी जी, हम्म 455, फोर अल डबल फाइव बुखारी। सेवन दो ये खुल घंटे गई। 14 मिनट। जी जी संदीप भैया खुल गई, बोलें। अब ये ना कहना वो नहीं, भी मेरे दिखाओ सामने, सामने। हाँ अच्छा, मैं सामने ले में आता नहीं हूँ है ले आता सर। हूँ ले आता हूँ ले आता हूँ ले आता हूँ। चलो आओ जी। अच्छा जी, ये आ गई जी। ये लें जी, स्क्रीन शेयर कर दें जी। एक मिनट जी, ये आ गई स्क्रीन जी। हाँ जी। जी भाई, ये वाली है, ये। जी भाई। अभी
ये तो इंग्लिश ट्रांसलेशन है ना, इसको हिंदी में अभी हिंदी भी खोलो, चलो नहीं ठीक है, अब इंग्लिश में भी रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इसमें क्या बता रहा है, बताइए। मुझे आपका इतराज समझ आ गया। मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ, मैं चाह रहा हूँ आप पढ़ें, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ आप, मुझे समझ आ गया हुआ है। मैं पढ़ा हुआ हूँ उसमें जूम कर, मेरे पास आपने जो खोला वही मेरे पास में भी है जी। पढ़ें, क्या इतराज क्या हुआ है? हाँ ठीक है, मैं उसका हिंदी का पढ़ता हूँ, अगर गलत है तो बोल दीजिएगा। बोला, आप सच्चे मुसलमान, मतलब मानव जाति के लिए उठाए गए सबसे अच्छे लोगों में से है। इसका मतलब है लोगों के लिए सबसे अच्छे लोग, क्योंकि आप उन गर्दन पर जंजीरों से बांध कर लाते हैं जब तक कि वो इस्लाम स्वीकार नहीं कर लेते। तभी गर्दन पर जंजीर बांध के लोगों को लाने का मतलब क्या है, तो मेरे को समझ में नहीं आया, इसलिए पूछा आपको। अच्छा, समझ में नहीं आया, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, क्योंकि आप उन्हें गर्दन पर जंजीरों से बांध कर लाते हैं जब तक कि वे इस्लाम स्वीकार कर नहीं लेते। हाँ, आप ऐसे करें, तसल्ली से एक और बार बोलना है उसको, बोल लें तो फिर मुझे बताएं। जब आप मुझे कहेंगे ना जवाब दें तो मैं दूंगा। बोल लें एक बार और। नहीं, आप बोलिए ना, मेरा हो गया आपका? बोल लें। हाँ ठीक है। गर्दन में जंजीर डाल के लेके आएंगे इस्लाम में, ऐसे यही है ना एतराज आपका? मेरा एतराज नहीं है, जो लिखा है मैं वही बताया। हाँ ठीक है, आगे मैं बोल लूंगा मेरा भाई। ठीक है, हाँ बोलिए। तो मैं तो चुप हो गया ना, मैंने तो बोला ही आपको बोलने के लिए। अब मैंने आपसे एक सवाल पूछना है, उसके बाद मैं जवाब दूंगा। एक सवाल पूछना है, उस आयत में और इस हदीस में आपको दोनों में एतराज क्या है? एतराज बयान करना है आपने, ताकि मैं उसका जवाब दूं। एतराज ये है कि वहां कुछ और कहा है, यहाँ कुछ और का है, ये एतराज है? या एतराज ये है कि गर्दन में तो जंजीरें डाल के लेके आ जाएगा? क्या एतराज है? नहीं, बात वही है ना, आपके कुरान शरीफ में तो ऐसा लिखा नहीं है कि वह गर्दन में जंजीरें डालकर ले गया। यहाँ पर हदीस पढ़ते हैं तो ऐसी बात लिखी है। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त। अब आपने सवाल लोगों ने नोट कर लिया है। संदीप भाई का सवाल ये है कि कुरान में ये नहीं लिखा हुआ कि जंजीरों में डालकर लेके आएंगे, यहाँ ये लिखा हुआ, ये एतराज है। तो आप फर्क समझ, हो सकता है अरबी को, अभी अरबी तो मेरे को नहीं आती। मैं बोलने लगा हूँ। हाँ मैं बोलने लगा हूँ, एतराज का जवाब देने लगा। तो पहला एतराज इनका यह, मुझे पता आगे जाके एतराज बढ़ेगा, मगर चूंकि मैंने इसीलिए इनसे स्पेसिफिक कर लिया कि मुझे एक एतराज बता दें ताकि मैं उसका जवाब दूं। तो इनका एतराज ये है, ये बुखारी में ये वर्ड आए हैं कि गर्दन में जंजीर डालकर उनको इस्लाम की तरफ लेकर आया जाएगा, मगर वहां आयत के अंदर नहीं है। तो फर्क समझें, नास दो तरह के हैं, अन्नास वर्ड यूज किया गया है। नास होते हैं दो तरह के, एक वो आपकी सोसाइटी के अंदर जो कानून को इज्जत के साथ मानते हैं, सिस्टम को इज्जत के साथ मानते हैं, और दूसरे वो हैं जो सिस्टम के खिलाफ लड़ते हैं। जो इज्जत के साथ आएंगे, सिस्टम के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, वो इज्जत के साथ वेलकम है, और जो सिस्टम के खिलाफ बगावत करेंगे, वायलेट करेंगे, उनका जिक्र ये हदीस के अंदर आ गया है, इसलिए कुरान के अंदर उनका जिक्र नहीं आया। मिसाल के तौर पर कुरान में अल्लाह ताला ने जो फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देते हो। हुक्म के अंदर इंप्लीमेंटेशन भी आता है। इसकी दलील क्या है? इसकी दलील है सूरह हज। लें जी, उसकी भी हम ले आते हैं, ठीक है? आयत तो आयत चलते हैं ना, ठीक है, हाँ इससे निकलेगा। वो आयत भी ले आते हैं कि कानूनी तौर पर, दलील से बात करेंगे कि कानूनी तौर पर इंप्लीमेंट कराने की कैटेगरी में अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर भी आता है। ये ठीक है। अब आयत मैं शेयर करने लगा हूं, जरा ये मेरी आयत अहीर साहब जरा दिखा देनी आपने, ताकि मैं एक एतराज का जवाब पहले दे दूं फिर दूसरे का, क्योंकि मुझे पता है दूसरा असल क्या है, उसकी तरफ मैंने बात, मुझे यह था वो डायरेक्ट उस पर करेंगे, मगर कोई बात नहीं। आ गया जी, ये दिखाएं जरा। जी आ गया। ये देखिए जी, सूरह हज है, सूरह हज की आयत नंबर 41 आपको नजर आ गई है, चैप्टर 22 वर्स 41। इसको भी लिख लें संदीप भाई, ये क्या कहती है? औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लज़ीना 22 की 41, ठीक है, 22:41, अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द, ये वो लोग हैं, कौन? मोमिन, यानी जो मोमिन है, वो लोग हैं कि अगर हम उनको इस धरती पर जगह दें कि यानी वो इस सिस्टम को नाफिज कर सकें। मक्काना युमक्किनु, तमकीन का मतलब होता है
सल्तनत हासिल होना, स्टेट हासिल होना या पावर हासिल होना, पॉलिटिक्स। अकामुस सलात, वो नमाज को कायम करवाएंगे। व आतबु ज़कात, वो ज़कात को अदा करवाएंगे। व अमरू बिल मारूफ व नहऊ अनिल मुनकर वलिल्लाहि आकिबतुल उमूर। यहां पर भी वही सीगा इस्तेमाल या वही टर्म इस्तेमाल हुई है जो आले इमरान की 110 में हुई है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर। ये देखें, बिल्कुल वो। तो इसका ताल्लुक है सिस्टम को नाफिज करने के साथ। यानी एक रियासत है, स्टेट है, उसके अंदर इस्लाम नाफिज हो गया है। नाफिज होने के बाद जो लोग उस सिस्टम को फॉलो करेंगे वो अच्छे तरीके से इस्लाम में रहेंगे, और जो सिस्टम को चैलेंज करेंगे, वायलेट करेंगे स्टेट को, उनको कहा जाएगा चल फिर सीधा हो, कानून उनको डंडा देकर सीधा करेगा। ये पूरी दुनिया में स्टेट में चलता है। आपका एक इतराज हल हो गया, बुखारी में ये क्यों नहीं आया तो फलां में क्यों आया, ये मैंने आपको रख दिया। अब जो आपका असल इतराज जिसकी मैं होप कर रहा हूं वो निकालें जी। आप क्या होप कर रहे हैं, पहले तो वो सुन लो जी, क्या हुआ? आप क्या होप कर रहे हो तो समझ लो मैं पहले। अच्छा, मैं क्या होप कर रहा हूं आपके इतराज से? ठीक है, मेरी स्क्रीन शेयर करें जरा, मैं इनको बताऊं मैं क्या होप कर रहा हूं। इतराज भी संदीप भाई, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। आपने मुझे शिवलिंग का अर्थ नहीं बताया तो फिर क्या हुआ, मैं तो आपको पूरा जान दूंगा ना जी। ये आपके दोस्त है ना, आप तो बोले उनसे बात करके समझ लेंगे। हाँ ठीक है, ये इतराज है जो असल आपको होना चाहिए। ये एज यू ब्रिंग देम विद चेन्स ऑन देयर नेक्स टिल दे एम्ब्रेस इस्लाम, कि आप उनकी गर्दन में जंजीरों के अंदर तोक डाल के, जंजीरें डाल के उनकी गर्दन में लेके आओ यहां तक कि वो इस्लाम कबूल करें। आपका इतराज ये होना चाहिए था, ठीक है, कि ये क्या बात हुई। ठीक है, अब मैं इसका जवाब देने लगा हूं। ठीक है संदीप भाई? हाँ बोलिए जी। एक तो जो पहले इतराज का जवाब मैंने दिया है कि जब, और मैंने सूरह हज की आयत से सिस्टम समझाया आपको कि ये स्टेट में जो पॉलिटिकल पावर जिनके पास होती है वो क्या सिस्टम करते हैं, और उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन को या सिस्टम को वायलेट करता है तो उसमें पीस और स्टेबिलिटी लाने के लिए आपको दो तरीके हैं, या तो इज्जत के साथ लोग समझते हैं या कानून की धारा लगती है, जैसे आईपीसी लगता है, ऐसे कोई भी स्टेट लगाती है। तो उससे जवाब मिल चुका है, मगर फिर मैं और स्ट्रेस देते हुए इस बात को समझता हूँ। तो इसका पहला जवाब तो हो गया, दूसरा जवाब ले लें इसी चीज का। वो ये है कि अरबी जुबान में गर्दनों से तौक उतारना या गर्दनों में तौक डालना, ये मुहावरे के लिए इस्तेमाल होता था, लिटरल मीनिंग के लिए नहीं, मुहावरे के लिए। मिसाल के तौर पर आज भी उर्दू जुबान के अंदर कहा जाता है कि इसको पटा डाल, पटा। जब कोई बंदा, पुलिस वाले है ना, इसको अंदर डाल, इसको पटा डाल, उसका मतलब ये समझा जाता है कि ये बंदा, जो बंदा वायलेट कर रहा है, रूल्स को तोड़ रहा है, या अग्रेसिव हो रहा है या रेबेलियस हो रहा है, उसको कंट्रोल में रखने के लिए आप फोर्स यूज करते हैं। तो ये फोर्स का एक दूसरा नाम है। अब आप दलील मांग सकते हैं कि कैसे, तो वो भी कुरान से दे देते हैं, ठीक है ना जी, ताकि मेरी दलील कुरान के साथ आए। कौन सा वर्ड होना चाहिए? अगलाल, ठीक है, गलल। तो हम लेते हैं ये वर्ड यहां से, हाँ जी, ये जी आयत मैं शेयर करने लगा हूं ताकि पता चले कि अरबी जुबान के अंदर ये चीजें डालना बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है। यानी मुहावरे के तौर पर कि आप किसी को बाय फोर्स सिस्टम को मनवाएं, उसमें लिटरल मीनिंग नहीं होता कि आपने उसको पटा ही डालना है या उसको चेन ही डालनी है। ठीक है, उसको सलाखों के पीछे बांधना भी ऐसे ही होता है कि उसको पटा डाल के रखो। ठीक है, ये आयत है जी सूरह आराफ की चैप्टर 7, ये भी लिख लें, चैप्टर 7 वर्स 157, 7 की 157। अल्लाह ताला फरमाता है अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबिय्यल उम्मी, कि ये वो लोग हैं, मोमिन लोग वो हैं कि जो पैरवी करते हैं, फॉलो करते हैं ऐसे रसूल को जो नबी है और अनलर्नड है, उम्मी है।
अल्लज़ी यजिदूनहु मकतूबन इंदहु फित तौरात वल इंजील, कि जिसको ये लिखा हुआ पाते हैं अपने यहाँ तौरात और इंजील में। अब देखें यहां पर भी वही सीगा इस्तेमाल हुआ है, ये देखो, यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर, ये वही वर्डिंग इस्तेमाल हुई है जो सूरह आले इमरान की 110 में हुई है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, यहां भी वही चीज इस्तेमाल हुई है। वयुहिल्ल लहुमुत तय्यिबात वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, यहां तक आ गया। अब ये देखना, वयज़अउ अन्हुम इस्रहुम वल अगलाल लती कानत अलैहिम, और वो उतारता है उस बोझ को जो उन पर था और उनके गलों में जो तौग जो बदन था। यहाँ क्या तर्जुमा, अच्छी अच्छी चीजों को हला ठीक है करना और उन पर से उनके वो उतारता है जो अब तक उन पर लदे। ये देख ये ट्रांसलेशन पढ़े। हाँ ये यहाँ तक ये पढ़े जरा, मैं जूम कर रहा हूँ, अब पढ़े जरा इसे। ये तर्जुमा पढ़े संदीप भाई, ये जो हाईलाइट किया संदीप भाई इसको ऊंची पढ़िएगा जरा। उन पर, हाँ जी, और उन पर से उनके वो बोझ उतारता है हाँ, जो अब तक उन पर लदे हुए थे और उन बंधनों को खोलता है। हाँ, अब सवाल ये उठता है कि मोमिन को ना बेड़ियां पड़ी हुई थी, ना उनके गले में कोई तोक था, ना उनके ऊपर बोझ था। ये कह रहे हैं कि रसूल तुम्हारे बोझ को उतारता है जो तुम पर था, और तुम्हारी बेड़ियों को, वो जो बंधने थी उनको तोड़ता है। अगलाल का अगलाल गलल कहते हैं पटा, जंजीरें पांव में या गर्दन में या हाथ में बेड़ियां, उनको अगलाल बोलते हैं। अल्लाह के रसूल कैसे खोलते थे? उनको तो किसी ने ना बेड़ियां पहनाई हुई थी, ना गर्दन में कोई तोक थे, ये चीजें। तो ये इसको आपने समझना है कि जब ये कहा जाता है ना संदीप भाई, कॉन्स्टिट्यूशनली रियासती तौर पर, जिसपे मैं आपको 3 दलाइल दे चुका हूँ। सूरह हज की आयत 41 है, ये सूरह आराफ की आयत 157 है, 157, और ये आपको मैं समझा चुका हूं कि जब ये कहा जा रहा है ना कि तुम लोग अच्छे लोग हो क्योंकि तुम सिस्टम, मिसाल के तौर पर संदीप भाई, हम अपनी फौज को देशभक्त बोलते हैं। फौजी से बड़ा देशभक्त कोई नहीं होता, क्योंकि वो बॉर्डर पर युद्ध में अपनी जान दे देता है और रक्षा करता है, हालांकि वो बंदे मार रहा है, अहिंसा कर रहा है। यानी फौजी जो होता है वो गोली चलाता है, अहिंसा करता है, मगर हम उसको सलूट पेश करते हैं क्योंकि वहां अहिंसा क्षत्रिय का धर्म है, देश की रक्षा करना। इसी तरीके से पुलिस वालों को हम सलूट पेश करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि वो स्टेट के ऊपर हमारी रक्षा करते हैं, रोड्स पर, स्ट्रीट्स पर, और अहिंसा भी करते हैं। मसलन अगर कोई लोफर किसी लड़की का रेप करने की कोशिश कर रहा है तो पुलिस वाला उसको शूट भी कर सकता है, कोई नहीं बोलेगा ये अहिंसा कर रहा है, देखो 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 इसने उसको पटों से मार रहा है, बेल्ट से मार रहा है। नहीं नहीं नहीं, लोग कहेंगे ये रक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से वो आयत है और हदीस है। इस चीज को आप इस तरीके से समझेंगे। हिंसा, मैं अहिंसा बोल गया, हिंसा, ठीक है, हिंसा कर रहा है वो फौजी जो होता है या पुलिस वाला, वो हिंसा करता है, मगर उस हिंसा को हम अधर्म नहीं बोलते बल्कि बिल्कुल धर्म बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए सुरक्षा करता है। इतनी सी बात थी संदीप भाई, 2 एतराज थे, एक आपकी तरफ से और एक मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। ठीक है संदीप भाई? ये मेरा कोई एतराज नहीं, आप उस तरीके से मत समझिए। नहीं कोई अच्छा, बात। दूसरा सर, और एक बात था आपसे, ये आपकी गुफ्तगू के ऊपर ही है। जैसे आप किसी से बात कर रहे थे तो उनको बोल रहे, वो बंदा आपसे पूछ रहा था कि भाई, कोई गैर मुस्लिम वाले ने पूछा कि भाई तुम सबसे बेहतर हो, अपने आप को मानते हो, तो आपने बोला हमने ये क्लेम कब किया? सही है ना बात? तो अभी मैं आपको बताता हूँ, ये आपके ये जो मस्जिदों में जो इमाम लोग जो नमाज पढ़ाते हैं, उन्होंने जब खुतबा देते हैं, ठीक है, उनके अंदर में उन्होंने बहुत बार बोला है कि भाई हम मोमिन मुस्लिम जो है वो गैर मुसलमानों से हम बहुत बेहतर है, सबसे अच्छा है। तो इसको क्या बोलेंगे? दावा नहीं तो क्या है? हाँ, जबरदस्त। देखिए, जब हम ये कहते हैं ना कि इस्लाम का क्लेम, तो इस्लाम के क्लेम हमें कुरान और सुन्ना से दिखाना है। और कुरान और सुन्ना मैं जितना पढ़ सका हूं ना, बड़ा थोड़ा सा पढ़ा मैंने, ज्यादा नहीं पढ़ा, मगर जितना भी पढ़ा है तो मुझे किसी की फजीलत कर्म से नजर आती है।
मिसाल के तौर पर सूरह हुजरात में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में से बेहतर वो है जो कर्म में तकवे में सबसे ऊपर है। सूरह मुल्क में अल्लाह ताला फरमाते हैं लिनबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमल,